मसीह में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जानब से यकूब सैमुअल। आज हम चौथे कलमे का मुताला करेंगे। मत्ती 27 बाब उसकी 46 आयत और मरकस 15:34 में भी हम पढ़ेंगे। इसके जो अनवान है, अली अली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसको हम गौर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात में से 3 उसने दूसरों के लिए और आखिरी 4 कलमात अपनी ज़ात के बारे में ये कलमे मकदस मत्ती और मरकस दोनों ने कलमबंद किए। दोनों मज़ामीन के बयानात से मालूम होता है कि ये तीनों कलमात और आखिरी 4 कलमात में एक वक्फ़ा है जिसे अंधेरा छा जाने से ज़हर किया जाता है और दोपहर से लेकर पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। हम मत्ती 27:45 में पढ़ते हैं। मत्ती 27:45 का मुताला करेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अजीज़ों, जब यीशु अल मसीह क्रॉस पर थे तो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यानी जब उसकी हम काउंटिंग करते हैं तकरीबन 3 घंटे सा ये बनता है। 3 घंटे मुल्क के अंदर अंधेरा रहा। अगर हम गौर करते हैं चांद ग्रहण के ऊपर या रेड मून के ऊपर या किसी बात पे, हमें कोई दुनिया में ऐसा शवायद नहीं मिलता कि चांद ग्रहण 1 मिनट या 2 मिनट से ऊपर लगा हो। अज़ल से अब तक कभी ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि चांद ग्रहण इतना लंबा हो। अगर हम बादलों के ऊपर गौर करें तो बादल भी आसमान को तो छुपा सकते हैं, लेकिन वो रोशनी को बिल्कुल अंधेरे में तब्दील नहीं कर सकते। अजीज़ों, इस अंधेरे के बारे में हम गौर करते हैं। बनी इसराइल में उस वक्त ईद फसा जारी थी। लोग फसा कर रहे थे। लोग बकरों, छतरों की, भेड़ों की, बैलों की कुर्बानियाँ कर रहे थे। तो उसी दम एकदम अंधेरा हो गया और ये अंधेरा तकरीबन 3 घंटे तक रहा। बहुत सारे मुफस्सिरीन, बहुत सारे उन लोगों, उन वक्तों के जो बड़े बड़े बादशाह या दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कलमबंद किया कि ये 3 घंटे दुनिया में अंधेरा छाया रहा। आज तो ये खुदा की तरफ से ये सारा इंतज़ाम किया गया था। आसमान पर चांद, सितारे, सूरज सब ने शोक किया। जैसा कि हम जब गौर करते हैं यीशु की पैदाइश पर गौर करते हैं तो यीशु की पैदाइश पर भी चांद, सितारे और सितारों ने रास्ता बताना शुरू किया। दुनिया में ये एक ऐसा बादशाह था जिसकी पैदाइश पर आसमान से फरिश्तगान आए और सितारों ने रास्ता बताया कि यहाँ पर यीशु अल मसीह है, जो बादशाहों का बादशाह, वो यहाँ मौजूद है। तो इसी तरह जब वो यीशु अल मसीह सूली पर चढ़े हुए थे और जब उन्होंने कहा कि एली एली लमा शबक्तनी का लफ्ज़ दोहराया, तो बहुत सारे लोग जो आसपास खड़े थे और उन्होंने कहना शुरू किया एलिया को पुकारता है। और ये रोमन जो सोल्जर थे वो तो लैंग्वेज को जानते नहीं थे। वो अपनी रोमन लैंग्वेज जानते थे। वो तरह तरह की बातें करना शुरू किया कि ये पता नहीं किसको पुकार रहा है। और जब हम लातीनी ज़बान में जानेंगे तो लातीनी ज़बान में ये लफ्ज़ है एली एली लमा शबक्तनी, क्योंकि ये अल्फाज जो है इसका मतलब है आए खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो वक्त था, वो अंधेरा था जब खुदावंद ने अपना हाथ या अपना साथ यीशु से छोड़ दिया ताकि वो मुकम्मल सारा काम हो जो सहीफ़ों में और बड़ी बड़ी किताबों में बड़े बड़े नबियों ने कहा कि ऐसा होगा। यीशु अल मसीह सूली पर चढ़ाए जाएंगे और वो
डाकुओं के दरमियान होंगे और वो मरेंगे, तीसरे कब्र में उतारे जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, खुदाए कादे में उठ के दानियाल जा बैठेंगे। ये आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस खुशखबरी को हज़ारों सालों से हम जानते हैं। क्योंकि जब यीशु अल मसीह के साथ वो तशद्दुद, वो सारा कुछ जो यीशु के साथ हुआ था हज़ारों साल पहले हुआ था, लेकिन वो जब यीशु जी उठे तो सारा तशद्दुद जाता रहा, सारी बातें जाती रही, क्योंकि वो खुशी में तब्दील हो गया। जो यीशु के हवारी थे, यीशु को प्यार करने वाले थे, यीशु को चाहने वाले थे, आप और हम, हमारे ऊपर अब गम नहीं है, कोई हम यीशु अल मसीह की हिफाजत में हैं और यीशु अल मसीह के हम इंतज़ार में कि वो वापस फिर आने वाले, क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह, उन्होंने वादा किया कि मैं फिर वापस आऊँगा। चंद चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, ईद फसह मनाने के बाद पाक जुमेरात की रात 11 बजे यीशु बाला खाना में मौजूद थे। अपने शागिर्दों के साथ वो आखिरी फसह खा रहे थे, और वो उसके बाद फसह खाने के बाद उस पहाड़ की तरफ या गतसमनी की तरफ वो रवाना हुए। दूसरा, जो दूसरे नंबर पर रात 12 बजे से 2 बजे तक जान करने की हालत में गतसमनी के बाग में यीशु रहे, और उनका जो पसीना था वो खून जैसा टपक रहा था, वो उस पत्थरों पर, उस जगह पर खून बनकर टपक रहा था, क्योंकि वो यीशु अल मसीह जानते थे कि अब क्या होने वाला है। और तीसरा, जब 2 बजे के बाद जुमा शुरू हो जाता है, जुमा रात 2 बजे यहूदा इस्करियोती के सबब से यीशु की गिरफ्तारी अमल में आई। यहूदा इस्करियोती उन 11 में नहीं था, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने अपने लालच की वजह से, अपने उस गंदे काम की वजह से उनसे पैसे पकड़े थे, वो उनकी निशानदेही करने कि यीशु ये है, और यीशु का उसने बोसा लिया और यीशु को अरेस्ट करवाया। चौथी बात, रात 2 बजे के बाद सरदार कहन हना और कैफा के रूबरू यीशु की पेशी हुई, और यीशु पर फतवा आयद कर दिया गया कि ये वाजिबुल कत्ल है। अजीजों, यीशु को सारी रात इन लोगों ने रेस्ट नहीं करने दिया, आराम नहीं करने दिया, सोने नहीं दिया। कभी कहाँ रखते थे, कभी कहाँ रखते थे, कभी इनको पहाड़ों की दामन में छोड़ देते थे, जहाँ पर वो मुर्दों को फेंक देते थे, वहाँ पर इनको भी रखा जाता था। यीशु को घुमा रहे थे सारी रात, इनको तंग किया, बहुत ज़्यादा इनको यीशु को तंग किया। और जब हम 5वीं बात पर पहुँचे तो यीशु 5:30 बजे से पिलातूस के सामने पेश हुए। 5:30 बजे या 5 बजे यीशु को पिलातूस के सामने लेकर गया कि पिलातूस से बातचीत करें कि इसको सूली दी जाए। और छठी बात, सुबह 6 बजे हेरोदेस के सामने पेश किया गया। जब पिलातूस ने कहा कि ये केस, ये सारी बातें मेरे सामने, ये हेरोदेस के पास ले गए, वो हेरोदेस के पास फौरी तौर पर हेरोदेस के पास लेके वो जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते थे, ताकि ये सारे मामले को ये ख़त्म करे। जब वो हेरोदेस के सामने पेश किया गया तो हम 8वें नंबर पर देखते हैं, जुमे की सुबह 8 बजे पिलातूस ने अपने हाथ धोए और उसके बेगुनाह होने का ऐलान कर दिया। सुबह 8 बजे पिलातूस ने पानी से अपने हाथ धोए और उसके ऊपर ऐलान कर दिया कि ये बेगुनाह है, मैं इसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर सकता, नहीं। तो इस तरह वो जो यहूदी थे और खफा हुए, उन्होंने और शोर करना शुरू किया कि ये पिलातूस क्या कहता है। जब हम अभी फिर आगे हम देखते हैं, जुमे की सुबह 9 बजे ज़बह किए हुए बरे को गलगतिया के मकाम पर उसके हाथों और पाँव में कील ठोक दिए गए। यीशु को 9-10 बजे उन्होंने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया, क्योंकि ईद फसह थी कि जल्दी जल्दी ये काम को मुकम्मल करे। गलगतिया के पहाड़ी पे, वही यरूशलेम में जो जगह बनाई गई है, वहाँ पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, और डाकू भी यीशु के साथ सूली पर चढ़ाए गए, और यीशु के हाथों और पाँव में
वो लोहे के कील और बड़ा एक बहुत बड़ा भारी 10 किलो से भी ज़्यादा भारी थोड़ा था, जिससे वो ठोके गए और आगे से मोड़ दिए गए ताकि वो यीशु के हाथ पाँव वहाँ से ना निकल सके। आप और हम सोच सकते हैं कि वो जब कील हाथों में ठोके जाते हैं, पाँव में ठोके जाते हैं, तो वो जो मेटल जिस्म के अंदर एंटर होता है, खून रस रस कर बाहर आ रहा होता तो कितनी तकलीफ होती है। और ऊपर से हल्की हल्की ठंडक है, और ठंडक की वजह से भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। ऊपर सूली पर लटका दिया कि ये बड़ी तकलीफ और तशद्दुद का वक्त था। तो जब हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए 9 बजे से 12 बजे के दरमियान उसने अपनी ज़बान मुबारक से 3 कलमात दूसरों के लिए कहे। यीशु ने 9 बजे से 12 बजे तक अपनी ज़बान मुबारक से 3 कलमा जात लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के गुनाहगारों के लिए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े पासवानों के लिए, पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए वो कलमे कहे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए जब 12 बजे से 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, तो 3 बजे के करीब उसने यक्का के दीगर बाकी 4 कलमात भी कहे जो उसकी अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ थे। जब ये इसी के दरमियान सारा सिलसिला चल रहा था, तो यीशु ने 4 कलमे और कहे, यानी मुकम्मल 7 कलमे कहे। तो अजीज़ो, वो दोपहर का वक्त था। दोपहर के तीसरे पहर तक वो ये वक्त चल रहा था, और 12 बजे से 3 बजे तक ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, और यीशु को तशद्दुद करते रहे, यीशु को तरह तरह से ज़द-ओ-कोब करते रहे। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक आयत का मुताला करेंगे, इब्रानियों 9:11 9:12 का मुताला करेंगे। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर, बल्कि अपना ही खून लेकर मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी करवाई। अजीजों, सेम वक्त पर बनी इसराइल बिजी थे, अपने बकरों, छतरों, बैंडों को ज़बह करने पर लगे हुए थे। यीशु ने एक ही बार अपनी कुर्बानी देकर आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए खलासी की। और वो जो 3 घंटे थे, 3 घंटे अंधेरे में चले गए थे। तो अंधेरे में तो कुर्बानियाँ हो नहीं रही थी। वो एकदम बनी इसराइल के लोग मसले मसालों में पड़ गए थे। उन्होंने चिराग ढूंढने शुरू किए, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें ढूंढनी शुरू की, किसी तरीके से इस अंधेरे से हम अपना काम को मुकम्मल करें। लेकिन वो अंधेरे में वो किसी को देख ना सकते, कि कोई अंधेरा इतना गहरा था कि वो एक दूसरे को भी नहीं देख सकते थे। पहरों के ऊपर गौर करते हैं, जैसे यहूदी पहर, पहला पहर शाम 6 बजे रात 10 बजे तक, आप इसको नुआ 2:19 में पढ़ सकते हैं। दूसरा पहर रात 10 बजे ता रात 2 बजे, कज़ात की किताब में 7:19 में आप पढ़ सकते हैं। तीसरा पहर रात 2 बजे तुलुए आफ्ताब, खरूज 14:24, पहला सैमुअल 11:11 में भी आपको तफसील से ये पहरों के बारे में आपको पता चलेगा। रोमियो के अहद हुकूमत में रात को 4 पहरों में तकसीम कर दिया गया था। मत्ती 14:25 में हम पढ़ सकते हैं। पहला पहर शाम 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर रात 12 बजे से 3 बजे तक, और चौथा पहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये सारे जो इंतज़ाम है, ये रूमी इंतज़ाम है। ये रूमी इसी तरह इसको किया करते थे, या इसको से पहरों को तकसीम किया जाएगा और जाना जाएगा। अजीज़ो, गौर तलब बात है कि यीशु मसीह की पैदाइश पर आधी रात को नूर चमकने लगा, जबकि उसकी मौत के वक्त दोपहर को तारीखी छा गई। यहाँ तारीखी ने 3 घंटे तक छाई रही, और सुबह 9 बजे यीशु को सलीब पर लटका दिया गया। 12 बजे से 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा ही छाया रहा, यानी कि तमाम मुल्क नहीं, आस पास के मुल्कों ने भी
کے بھی شاہد ہے کہ انہوں نے کہا کہ اندھیرا 3 گھنٹے چھایا رہا، بلکہ دنیا میں ہی اندھیرا چھایا رہا۔ جیسے یسوع المسیح آئیں گے، پوری دنیا میں سارے لوگ یسوع کو دیکھیں گے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ کلام مقدس میں لکھے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ کہیں بھی ہم بیٹھے ہوں گے، دنیا میں کہیں جگہ پر بھی ہوں گے، تو یسوع کو ہم دیکھیں گے، اور وہ روشن وقت ہوگا اور روشنی میں ہم دیکھیں گے یسوع کی یہ باتیں جو کلام مقدس میں لکھی ہیں۔ اور یسوع نے جب یہ کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اس کا یہی پہلے میں بتا چکا ہوں، آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ وقت تھا کہ خدا نے یسوع کو چھوڑ دیا تھا، تاکہ یسوع اس پروسیس سے گزرے، قبر میں جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یسوع نے پکار کر کہا۔ عزیزو، متی رسول اور مرکز رسول نے بڑی ڈیٹیل سے وہ ساری باتیں جو یسوع کے ساتھ بیتی وہ قلم بند کی۔ خداوند نے یسوع کو چھوڑ دیا کچھ ٹائم، 3 گھنٹے یا کچھ ایسا وقت یسوع کو چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اس پروسیس سے گزرے۔ اور دوسری بات، یسوع نے 3 بار اپنے شاگردوں کو آگاہی دی، کہا، اپنی موت کے بارے میں ان کو بتایا کہ ایسے ہوگا۔ وہ تفصیل سے یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا۔ یسوع پہلے ہی جانتے تھے کہ ایسا ہی مجھے کرنا ہے تو ہی سارا کام مکمل ہوگا، تو یسوع نے ایسا ہی کیا۔ اب جانتے ہیں کہ یسوع کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتا تھا تو الفاظ کس لیے استعمال کیے گئے کہ جب یہ سب کچھ خداوند نے الہی منصوبہ اور خداوند کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی مرضی کے تابع رہا، اور اس نے کہا، اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹال سکتا تو تیری مرضی ہو۔ یسوع چاہتے تھے کس طریقے سے ٹال جائے، لیکن انہوں نے کہا، باپ اگر تیری یہی مرضی ہے تو اس کو ہونے دے۔ عزیزو، اگر کسی کو پتہ ہو اس دنیاوی دنیا میں یا کچھ گھنٹوں بعد میں مار دیا جاؤں گا، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، تو اس کیفیت کو آپ اور دنیا کیسے محسوس کرے گے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ اگلے گھنٹے میں، اگلے 10 منٹ میں، اگلے 20 منٹ میں، اگلے 3 گھنٹے میں مارا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یسوع تو شروع ہی سے اپنی خوشخبری پھیلانے ہی سے جانتے تھے۔ یسوع آئے اسی مقصد کے لیے تھے۔ یسوع نے وہ کام کیا جو بنی اسرائیل ہر سال کرتی تھی، اپنے جیسے میں پہلے بتاؤں بکروں، بچڑوں، مینڈوں کا خون بہاتی تھی، وہ سارے کو یسوع نے بند کیا، اور ہمارے آپ کے لیے ایک ہی دفعہ اپنا خون بہا کر زندہ آسمان پر، مردوں سے جی ہوگا، زندہ آسمان پر چلے گئے، اور پھر واپس آنے والے ہیں۔ اور ہماری امید ہے، آپ کی امید ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہمارے پاسبان یا سب کلام مقدس میں لکھے، جب ہم مرتے ہیں تو مسیح میں مرتے ہیں، جیتے ہیں تو بھی مسیح میں جیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی یسوع کے ساتھ پوست ہو چکی ہے، یسوع کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ ہم یسوع کے بغیر ایک آنے کے بھی نہیں ہیں، یہ زیرو ہیں۔ ہمیں ہر وقت یسوع کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، یسوع ہی کو پکارنا چاہیے، اور کسی معبود کو آپ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع ہی نے ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی اپنی جان دے کر ہمارے لیے وہ صلیب پر چڑھے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم غور کرتے ہیں، وہاں وہ لوگ، جتنے بھی وہ لوگ تھے، ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے، وہاں پر آرمی تھی، سولجر تھے، رومن تھے، یہودی تھے، اور فقی فریسی، بہت سارے لوگ، وہ سارے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اندھیرا ہو گیا تو سب کے سب گھبرا گئے، لیکن تو بھی انہوں نے یسوع کے ساتھ تمسکرہ کیا، انہوں نے مذاق اڑایا۔ جیسے یسوع نے پکارا، ایلی ایلی لما شبقتنی،
आए खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अरमिक ज़बान में यीशु ने ये सारे अल्फाज कहे। ये अल्फाज ना तो रोमन की समझ में आ रहे थे, ना किसी और की समझ में आ रहे थे, और उन्होंने मजाक करना शुरू किया। और वो एलिया को जानते थे, एलिया के बारे में कहते कि एलिया को पुकार रहा है, एलिया को कह रहा है कि तू मुझे आके बचा, ऐसे कर। वो तरह तरह के तमस्करे और गलत बातें करते, यहूदी रहनुमा तमस्करा खेज अंदाज था उनका, और इसी लम्हे में दुनिया के निजात दहिंदे का मजाक उड़ा रहे थे। और अजीज़ों, जो यहूदी थे, बहुत सारे यहूदी, उन ज़मानों में अरबी की ज़बान बोली जाती थी। बहुत सारे लोगों को यीशु की ये बात समझ भी आ रही थी, क्योंकि अरबी की ज़बान में यीशु ये सारे अल्फाज बोल रहे थे। और मरकस और ये सारे अरबी ज़बान बोलते थे, और उन्होंने सारा कुछ ये यीशु के बारे में कलम मुक़द्दस में कलमबंद किया। अजीज़ों, अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी टेढ़ी बातें करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, यीशु के मतलब बुरी बातें करते हैं। कोई कहता है कि वो ऐसे ही आसमान पर ठाए गए, कोई कहता है कि वो किसी और को उनकी जगह मुकर्रर किया गया था कि उनको सूली दी गई। लेकिन हमारा, आपका, और जो कलम मुक़द्दस में, सिहफ़ों में या और बड़ी बड़ी बुकों में लिखा हुआ है कि यीशु अल मसीह को सूली दिया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से पहला फल होकर जिंदा हुए, और बहुत सारे लोगों में ज़ाहिर हुए, दिखाए गए। लोगों में, शिगिर्दों में बहुत सारे लोगों ने देखा, यहाँ तक कि कब्रें तड़क पई, कब्रों से जो मुर्दे जिंदा हुए उन्होंने भी यीशु को देखा कि यीशु जिंदा हो गए हैं, और ज़िंदा होकर आसमान पर चले गए, और फिर वापस आने वाले हैं। हमें और आपको हर वक्त यीशु का इंतज़ार करना चाहिए, कि वक्त नज़दीक नहीं है, यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा आप सबकी सलामती हो।